नमस्कार, मैं वकार यूनुस। स्वागत है आपका सीसीएल ऑनलाइन क्लास प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 यानी अध्याय नंबर 2 की, जिसका नाम है मात्रक एवं मापन। जो पुरानी बुक है उसमें भी चैप्टर तो वैसे ही था, लेकिन कुछ नई बुक में कुछ चीजें को थोड़ा सा अलग कर दिया है, यानी उनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो एकदम नए सिलेबस की अनुरूप, जो सिलेबस आपको गिवन है उसी के अकॉर्डिंग हम आपके यहाँ पे नोट्स और जो भी मैटर है वो आपको आज बताने वाले हैं कि किस तरीके से चैप्टर नंबर 2 में कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस किया गया है। सबसे पहले हमारा जो नाम है चैप्टर का वो है मात्रक और मापन। जब किसी भी भौतिक राशि को, मैंने आपको बता दिया कि भौतिक राशि क्या होती है, जिन्होंने बेसिक लेक्चर यानी बेसिक फिजिक्स के लेक्चर जिन्होंने नहीं पढ़े वो जाकर वहां पर पढ़ लेना, कुछ चीजें वहां मिल जाएंगी। अब यहाँ पे हम सिलेबस पढ़ रहे हैं तो हर चीज को डिफाइन नहीं करेंगे। जो चीजें सिर्फ बुक में लिखी हुई है यानी सिलेबस में है उन्हीं चीजों को हम ज्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। तो भौतिक राशियों को मापा जाता है, उसी को तो मापन बोलते हैं। और भौतिक राशियों को मापने के बाद जिन मान में उसको लिखा जाता है, जहां उसको उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जाता है, उसी क्या बोलते हैं, मात्रक बोलते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट हेडिंग है वो है मात्रक। क्या हेडिंग है आपकी फर्स्ट? मात्रक। कि मात्रक क्या होता है? वैसे तो मैंने जो बेसिक लेक्चर थे वहां पे मैंने पढ़ाया था, लेकिन एक बार फिर अब हम पूरा सिलेबस पढ़ रहे हैं, यहाँ पे सिलेबस को शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ से समझना बहुत जरूरी है। किसी भौतिक राशि के मापित मान को जो मापित मान होता है उसको लिखने, किसी भौतिक राशि के मापित मान को मात्रक कहा जाता है। मात्रक कहा जाता है, ठीक है। वैसे तो पर्टिकुलर जो हमने यहाँ पे स्टडी किया है, वैसे तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं कि मात्रक का मतलब होता है उसकी मात्रा, अगर मैं बात करूं तो, और मात्रा का मतलब होता है अमाउंट। क्या होता है? अमाउंट होता है। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि सर इसको एग्जांपल समझने की कोशिश करें, भाई देखो सीधी सी बात है, सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो मात्रक है। किसी भौतिक राशि को राशि के मापित मान को ही क्या बोला जाता है? मात्रक बोला जाता है। मात्रक मान के साथ जो उसकी वैल्यू होती है 1 2 3 4 5 उसी के साथ में इसको रखा जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? मात्रा। एग्जांपल के लिए समझो जैसे 10 kg। अब 10 तो एक वैल्यू है 1 2 3, लेकिन ये किसकी वैल्यू है? फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि। और भौतिक राशि केजी से हम पहचान लेंगे कि क्या है? लंबाई है, सॉरी ग्राम, वो द्रव्यमान है यानी मास है, इसको हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान है। यानी 10 केजी अपने पास कोई द्रव्यमान है, समझ गया। जैसे मैं कोई दूसरा एग्जांपल लूं आपको, मैं बोलूं कि 2 सेंटीमीटर। अब 2 तो एक वैल्यू है और सेंटीमीटर इस वैल्यू के साथ भौतिक राशि को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी भौतिक राशि को प्रदर्शित कर रही है। तो यहाँ पे भौतिक राशि का जो मात्रक है वो सेंटीमीटर होता है लंबाई का। यहाँ से हम इसको समझ सकते हैं कि किसका मान है? लंबाई का मान है। तो इसको देख के हम समझ सकते हैं कि किसका मान है? किलोग्राम, यानी द्रव्यमान का मान है। किसका मान है? द्रव्यमान, ठीक है। तो यहाँ से हम इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कोई और मैं बोलूं आपको, मैं आपको बोलूं कि 10 सेकेंड। अब 10 वैल्यू, लेकिन सेकंड एक भौतिक राशि का मात्रक रखा जाता है। भौतिक राशि को प्रदर्शित करने के लिए जो मापित मान होता है उसी को मात्रक बोलते हैं, क्योंकि ये मापित मान ही उसको डिसाइड करेगा कि ये किसकी बात कर रहे हैं, हम समय की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? समय की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज यहाँ से क्लियर हो गई। कहने का मतलब किसी भौतिक राशि के मापित मान को मात्रक कहा जाता है। एग्जांपल के लिए 10 kg, तो ये एक भौतिक राशि का मान है। अब ओनली 10 तो हम भौतिक राशि नहीं कह सकते, वो सिर्फ राशि है। भौतिक ही तब जुड़ रही है जब उसके साथ मात्रक जुड़ेगा, तो इसलिए भौतिक राशि के मापित मान को क्या कहा जाता है? मात्रक कहा जाता है। एग्जांपल के लिए मैंने बता दिया है आपको, इसी को क्या बोलते हैं? मात्रक बोलते हैं, ठीक है। ये चीज समझ है आपको। अब दूसरी बात है कि सर ये चीज हम क्या करें, आप अपनी पेन कॉपी लेके साथ बैठो और इनको इससे कैसे लिखो, वहीं से पढ़ो। पीडीएफ नोट्स, इसी के पीडीएफ नोट्स जो ये चीजें हैं उनके पीडीएफ नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा
फिर कॉपी में उन पीडीएफ नोट्स को सीधा कॉपी कर लेना, यही चीजें उसके अंदर मिलेगी। लेकिन ये चीजें अपन यहाँ से थोड़ा बहुत, जैसे जब अपन पढ़ते हैं वर्बली तो कुछ चीजें आगे पीछे हो जाती हैं, कुछ चीजें छूट जाती हैं, तो नोट्स में वो सारी चीजें होंगी और वो बिल्कुल एकदम सुव्यवस्थित होंगी। तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, और पीडीएफ प्रोवाइड कराने के लिए मैंने बता दिया है कि आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना होगा। अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करते तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, वहां से आप अपने नोट्स डाउनलोड कर लेना। ठीक है भाई, तो यहाँ से क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं मात्रक को। मात्रक अब आगे आता है मात्रक के प्रकार, कि ये मात्रक कितने प्रकार का होता है यहाँ पर। ठीक है, तो अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है, मात्रक। मात्रकों के प्रकार। यहां पर मात्रक को 3 प्रकार में एक्सप्लेन किया गया है। मूल मात्रक, मैंने कहा है कि जिन्होंने बेसिक पढ़ रखा है उन्होंने ये पढ़ रखा है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं इसमें जो आपने नहीं पढ़ी वो आप पढ़ोगे। मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, और तीसरा है हमारा पूरक मात्रक। क्या है, पूरक मात्रक। अब यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम क्लास चल रही है, तो अंग्रेजी में मैं नहीं लिखूंगा। वैसे फंडामेंटल, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री यूनिट्स इनको बोला जाता है। ठीक है, सबसे हम पहले बात करते हैं मूल मात्रक। वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक से प्राप्त नहीं किए जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें, मूल मात्रक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मूल मात्रक कहा जाता है। दूसरे में लगाना लिखना, ये 7 मूल मात्रक होते हैं। मूल मात्रक होते हैं, कितने होते हैं, 7 होते हैं भाई। पहला, दूसरा लिख देंगे सारे के सारे, थर्ड, वैसे तो आपको पता है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ। फर्स्ट द्रव्यमान, ठीक है, ये क्या हो गई, भौतिक राशि हो गई। क्या बोल देंगे इसको, भौतिक राशि। ये क्या हो जाएगा इसका, मात्रक। और ये क्या हो जाएगा, चिन्ह, यानी सिंबल बोलते हैं ना, सिंबल क्या बोलते हैं, प्रतीक। क्या बोला जाता है, प्रतीक बोला जाता है। ठीक है भाई। अब द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, किलोग्राम, किग्रा, ये होता है ना भाई, किग्रा, और इसको बोलते हैं प्रति केजी। ठीक है। दूसरा देखो, द्रव्यमान के बाद लंबाई, जो लंबाई का होता है वो क्या होता है, मीटर, और इसका स्मॉल एम से प्रतीक होता है। तीसरा देखो, समय, और समय क्या होता है, सेकंड, और जो सेकंड होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एससीसी से। ठीक है भाई। उसके आगे देखो, ताप, ताप का क्या होता है, सेल्सियस, आप बोल सकते हो डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, या इसको अपन केल्विन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, केल्विन। ठीक है। और यहां पर लिख देंगे डिग्री और सेल्सियस और केल्विन। ठीक है। उसके अलावा धारा, धारा क्या होता है, एम्पियर, और एम्पियर को किस प्रतीक से, एम्पियर को प्रदर्शित करते हैं ए से। उसके अलावा जो सिक्स्थ है वो है अपना पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, जिसको बोल देंगे मोल, और मोल का जो प्रतीक होता है उसको बोलते हैं मोल। ठीक है। और लास्ट हमारा प्रकाश की तीव्रता, क्या है, प्रकाश की तीव्रता। क्या है भाई, प्रकाश की तीव्रता, इसको बोल देंगे कैंडल, कैंडला। ठीक है। और इसको प्रतीक से रिप्रेजेंट कर देंगे सीडी से। तो हमारे टोटल ये 7 मूल मात्रक थे। 7 क्या थे, अपने मूल मात्रक थे। हमने 7 के 7 जो मूल मात्रक हैं उनको स्टडी कर लिया है।
अब किसी को अगर ये समझ नहीं आया हो तो मैंने सबको दिखा दिया है सही से, है ना। आप ये थोड़ा सही से देख लेना, और अगर किसी को कोई दिक्कत आए तो आप मुझे जरूर बता देना, ठीक है। ये मात्रक सबने आपको लगभग सबने याद कर रखे हैं। अब बात आते हैं कि सर ये तो हमने पहले से पढ़ लिया है। अब इसमें क्या है पता है आपको, जो मूल मात्रक 7 रखे हैं आपने, तो 7 मूल मात्रकों को एक अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। सर अलग तरीके से कैसे किया गया है? अब मेरी बात सुनो, सबसे पहले हम बात करते हैं द्रव्यमान की। किसकी बात करते हैं? द्रव्यमान को। तो द्रव्यमान को सबसे पहले कैसे एक्सप्लेन किया गया, तो आपको स्क्रीन पर दिखेगा। फ्रांस में पेरिस के पास सेवरिस में स्थित अंतरराष्ट्रीय मापतोल ब्यूरो में रखे किलोग्राम के अंतरराष्ट्रीय आदि प्ररूप यानी प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु से बने सिलेंडर का द्रव्यमान 1 किलोग्राम के बराबर है। और कब से मान्यता प्राप्त है? 1889 से प्राप्त है। कब से प्राप्त है? 1889। तो ये इंपॉर्टेंट है, यानी प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु से बने सिलेंडर का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, और उसी को मानकर पूरी दुनिया 1 केजी को मेजरमेंट करके बैठी है। पूरी दुनिया ने उसको मान लिया, आधार मान के सबने उस हिसाब से अपना मामला सेट कर लिया, और उसको क्या बोल देते हैं? 1 केजी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? 1 केजी बोल देते हैं। क्लियर? अब दूसरा अपना कौन सा है? दूसरा है अपना लंबाई। तो प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 सेकंड के 299,792,458 में समय अंतराल में तय किए गए पथ की लंबाई 1 मीटर है। मतलब इससे समय अंतराल में 1 मीटर लंबाई तय करता है, वो उसी को क्या बोला जाता है? 1 मीटर बोला जाता है। समझ आ गया? प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 सेकंड के 29 करोड़ 97 लाख 92,458 29 करोड़ 97 लाख 92,458वें समय अंतराल में तय किए गए पथ की लंबाई 1 मीटर मानी जाती है। आप समझ सकते हो कि 1 मीटर को कैसे डिफाइन किया यहाँ पर। तो ये परिभाषा है 1 मीटर की, याद रखनी है आपको। उसके बाद समय का देखो, 1 सेकंड वह अंतराल है जो सीजियम 133 परमाणु के निम्नतम ऊर्जा स्तर के 2 अति सूक्ष्म स्तरों के मध्य संक्रमण के तदानुरूपी विकिरण के 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 71,770 आवर्त कालों के बराबर है। किसके बराबर है? 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 आवर्त कालों के। आवर्त काल का मतलब क्या होता है? आवर्त काल का मतलब होता है ये, इसको बोला जाता है आवर्त। ये क्या होता है? आवर्त होता है, मतलब कि एक पर्टिकुलर आवर्त में इसको आवर्त बोलते हैं। ठीक है, ये पूरा हो जाएगा, इसको क्या बोल देंगे? आवर्त। मतलब एक चक्कर, आवर्त को अपन चक्कर भी बोला जा सकता है। ठीक है भाई। उसके अलावा विद्युत धारा का देखो, ये मूल मात्रक सबकी परिभाषा रखी गई है। अब आपको ये परिभाषा याद करनी है। सर समझ नहीं आती, सर ये बहुत तगड़ी वैल्यूज हैं, तो मेरे भाई सीधा सा थोड़ा सा भी याद कर लोगे तो बहुत हो जाएगा। अब इनको माना गया है, इनको मैं कुछ नहीं समझा सकता, क्योंकि ये एक्सप्लेन करने की इनके लिए जरूरत नहीं है। ये तो स्टैंडर्ड वैल्यूज है, मतलब जो स्टैंडर्ड मान था उसको बताया गया है इसमें, तो अपन इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको समझना बस इतना ही है कि ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, ज्यादा बड़ा याद नहीं रखना अपने को। तो जो आंकड़ा गिवन है ना, जैसे 9 अरब है, 19 करोड़ 26 लाख 31,770 है, उससे पहले अपन ने पढ़ा था कि 29 करोड़ 97 लाख 92,458, तो ये क्वांटिटी आपको याद रखनी पड़ेगी भाई। और 1 किलोग्राम जैसे प्लेटिनम इरिडियम जैसे धातु से बने सिलेंडर है, तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। कब से मान्यता है, ये चीज भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। विद्युत धारा की हम बात कर रहे थे, तो 1 एम्पियर वह नियत विद्युत धारा है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 सीधे अनंत लंबाई वाले समांतर एवं नगण्य वृत्तीय अनुप्रस्थ काट के चालकों में प्रवाहित होने पर इन चालकों के बीच प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बल उत्पन्न करती है। देखो कितना लंबा मतलब है। 1 एम्पियर को डिफाइन किया तो सबसे पहले तो 1 मीटर की दूरी पर कोई 2 अनंत लंबाई के समांतर और नगण्य वृत्तीय अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल चालकों के प्रवाहित होने पर इन चालकों के बीच में प्रति मीटर लंबाई पर एक बल का अनुभव हुआ, और वो बल का मान कितना था? 2 × 10⁻⁷
उसी को आधार मानकर 1 एम्पियर को यहाँ पर प्रदर्शित करती है। ठीक है भाई। अलग है ऊष्मा गति के ताप, जल के त्रिक बिंदु के ऊष्मा गति के ताप के 273.16वें भाग को 1 केल्विन कहते हैं। ठीक है, ये भी 1967 से इसको डिफाइन किया गया था। उसके अलावा पदार्थ की मात्रा, 1 मोल किसी निकाय में पदार्थ की वह मात्रा है उसमें उतना ही मूल सत्ताएं होती हैं जितनी 0.12 केजी कार्बन 12 में परमाणु की संख्या होती है। और ये भी कब से मान्यता प्राप्त है? 1971 से मान्यता प्राप्त है। और लास्ट है आपका कैंडेला, उसमें है किसी दिशा में 540 × 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति वाले स्रोत की ज्योति तीव्रता है, उस दिशा में 1/683 वाट प्रति स्टूडेंट की विकिरण तीव्रता का एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करता है, जिसको क्या बोला जाता है? ज्योति तीव्रता बोला जाता है, यानी प्रकाश की तीव्रता बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रकाश की तीव्रता बोला जाता है। ठीक है भाई, अब मेरी बात ध्यान सुनो। आपका सवाल मैं पूछूंगा कि आपको समझ आया, तो आपका एक ही जवाब होगा कि सर बहुत मुश्किल है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, इसमें से 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो 1 केजी, 1 मीटर और 1 सेकेंड, ये तीनों याद करो बस। 1 एम्पियर है तो चैप्टर नंबर 7 12th क्लास के चैप्टर नंबर 7 में ही वापस आएगा, वहां पढ़ लेंगे 1 एम्पियर को। उसके अलावा और चीजों को छोड़ दो। मैंने 3 चीजें बताई आपको इंपॉर्टेंट। 1 मीटर, मीटर मतलब लंबाई हो गया, केजी यानी द्रव्यमान हो गया, सेकेंड यानी समय हो गया। इनका परिभाषा आपको याद करनी है, बाकी नहीं करनी है। समझ आ गया? उसके अलावा मूल मात्रकों के बाद हमारा दूसरा कौन सा है? व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक वह मात्रक होते हैं जो मूल मात्रकों से प्राप्त किए जाते हैं। व्युत्पन्न मात्रक वह मात्रक होते हैं जो मूल मात्रकों से प्राप्त किए जाते हैं। समझ आ गया? व्युत्पन्न मात्रक। अगला कौन सा है अपना? सेकंड व्युत्पन्न मात्रक। मात्रक लिखें, वह मूल वह मात्रक जिनको मूल मात्रकों से प्राप्त किया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? मूल मात्रक कहा जाता है। लिख देना, क्या कहा जाता है? मूल मात्रक कहा जाता है। मैंने बहुत अच्छे तरीके से जो अपना बेसिक फिजिक्स के लेक्चर है, अगर किसी को लेक्चर नहीं मिले तो मैं इसी के डिस्क्रिप्शन दिख रहा होगा, वहां पर उसके एक नीचे एरो लग रहा होगा, उस पर जैसे क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन आएगा। उस डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो उसके वीडियो की लिंक भेज दूंगा, वहां से आप इसको अच्छे तरीके से समझ लेना। ठीक है, इसमें मैं फटाफट बता देता हूँ। जैसे पहला हमारा पढ़ा था हमने क्षेत्रफल। ठीक है, ये अपना उदाहरण है कि भाई मूल मात्रक मूल मात्रकों से कैसे प्राप्त किया जाता है। तो मूल मात्रक होता है लंबाई गुना लंबाई, भाई L × B होता है लंबाई गुना चौड़ाई मान लो, तो लंबाई क्या होता है? मीटर, और इसका क्या होता है? मीटर, तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा देख लो आयतन। ऐसे थोड़े बहुत दिखाऊंगा मैं, ज्यादा नहीं, क्योंकि वहां पे अपन नहीं पढ़ चुके। वहां से जितने एग्जांपल लिख लेना, मैं तो यहाँ पे आपको सिर्फ 10 बताने वाला हूँ। ठीक है, आयतन का L × B × H। अब ये सूत्र है, ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। अगर सूत्र याद नहीं होगा तो मूल मात्रकों से आप व्युत्पन्न मात्रक ज्ञात नहीं कर पाओगे। ठीक है, यहाँ मीटर × मीटर × मीटर = मीटर क्यूब। अब आप कहोगे कि सर ये तो आप सब पढ़ा चुके हो। भाई फिजिक्स का ही भाग है, पढ़ा दिया, बहुत अच्छी बात है, आपने पढ़ा वहां पे। अब दोबारा फटाफट पढ़ लो, यहाँ पे टाइम नहीं लगाऊंगा मैं, यहाँ जल्दी करा दूंगा उन चीजों को, क्योंकि वो चीजें आपने वहां बहुत अच्छे तरीके से समझ ली है। अब सिलेबस पढ़ रहे हैं हम, जो चीजें मैंने लिखवाई हैं वो अपनी रफ कॉपी में लिखते जाना, उनको पढ़ते रहना, समझते रहना। नोट्स में भी लगभग यही है, कोई थोड़ा बहुत चेंज मिलेगा। ठीक है भाई, तीसरा आयतन के बाद वेग देख लो। वेग का क्या होता है? विस्थापन बटे समय होता है, और अगर विस्थापन बटे समय का निकाले तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अगले देख लो, वेग के बाद त्वरण देख लो, क्या होता है? वेग बटे समय होता है। क्या होता है? वेग बटे समय। वेग का क्या होता है? मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। कोई कहता है कि सर ये बहुत फास्ट है, तो
भाई आप बेसिक फिजिक्स के लेक्चर देखना, वहां मैंने बहुत अच्छे तरीके से इनको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, आप परेशान मत होना बिल्कुल भी, मैं फटाफट यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा जल्दी करूँ तो भी, क्योंकि आपने ऑलरेडी ये चीजें पढ़ रखी है। ठीक है, थोड़ी के बाद बल देख लो, बल का होता है फोर्स इनटू मास, मतलब बल, सॉरी बल तो देख ही रहे हैं अपन, मास द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणा त्वरण, यही होता है ना भाई। जब गलतियां हो जाती हैं, पर मैं कोशिश करता हूँ कि गलतियां नहीं करो, हो जाती है तो मैं उनको सुधारने की भी कोशिश करता हूँ, आप भी प्रयास क्या करो। द्रव्यमान क्या होता है m, त्वरण को a बोलते हैं, तो इसका तो हो जाएगा द्रव्यमान का तो kg और त्वरण का हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये भाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो kg इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगले बल के बाद कार्य देख लो, कार्य का जो सूत्र होता है वो होता है बल गुणा विस्थापन। क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। ये सूत्र आपको याद रखने पड़ेंगे भाई, इनका कोई मेरे पास सीधा शॉर्टकट नहीं है, सूत्र आपको याद ही रखने पड़ेंगे, फॉर्मूले और स्टेटमेंट आपको याद ही रखनी पड़ेगी। बाकी आपको समझ नहीं आए तो मेरे से दे देना, मैं समझा दूंगा। स्टेटमेंट याद नहीं हो तो मैं याद करवा दूंगा, इतना मैं करवा सकता हूँ, लेकिन याद आपको करना ही है। ठीक है भाई, बल गुणा विस्थापन, बल का क्या होता है kg मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मीटर, तो आंसर आ जाएगा आपका kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ठीक है भाई, कार्य के बाद आगे बढ़े तो पावर यानी शक्ति, अगला अपना कौन सा है? शक्ति। 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है, 8 फिर 9 और 10। ठीक है भाई, शक्ति का देखो, शक्ति के लिए अपन बात करें तो कार्य बटे समय, W अपॉन T होता है ना भाई, W कार्य बटे समय, कार्य क्या होता है kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर अपॉन सेकंड, तो क्या हो जाएगा kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड का क्यूब। अब सर सेकंड क्यूब क्या होगा भाई? जब kg मीटर स्क्वायर तो पहले से ही सेकंड स्क्वायर ये नीचे आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा तो सेकंड स्क्वायर तो पहले से ही, और सेकंड मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? सेकंड क्यूब हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे हम बात करें, कोई तनाव देख लेते हैं, तनाव को देख लो, इजी है। तनाव क्या होता है? बल बटे लंबाई, ये होता है ना। तो बल का क्या होता है? kg मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर बटे मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल तो हो जाएगा kg अपॉन सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से। अगला देख लो तनाव के बाद दाब, दाब के लिए हम बात करें तो बहुत है, ऐसा नहीं है कि मूल मात्रक 10 ही है, 10 मूल मात्रक बहुत सारे, लेकिन अपन 10 ही पढ़ ले, बहुत है अपने लिए। ठीक है भाई, दाब के लिए देख लो, बल बटे क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा? बल बटे क्षेत्रफल। बल का देखो kg मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर, तो यहाँ से एक मीटर कैंसिल, तो क्या आ जाएगा? kg मीटर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ऐसे करके अपने कुछ मूल मात्रक मैंने पढ़ा दिए, उसके बाद व्युत्पन्न मात्रक पढ़ा दिया। तीसरा आता है हमारा, वो है पूरक मात्रक। तो पूरक मात्रक में हमने 2 पढ़े थे, एक रेडियन पढ़ा था, एक स्टेरेडियन पढ़ा था ना। अब उनको भी पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, ये चीज समझ आ गई आपको? कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कहीं दिक्कत आती है तो आप बेझिझक कमेंट कर देना, परेशानी आपकी जरूर सुनी जाएगी। कुछ भी ऐसा नहीं है जो छोड़ा जाएगा कि आपको जो चीज मैं नहीं बताऊं। मैं कोशिश करूंगा कि हर एक चीज आप तक पहुंचे, यानी हर एक चीज से आपका टच हो। ठीक है, अगला है अपना पूरक मात्रक। पूरक मात्रक इंग्लिश में बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। ठीक है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला तो है समतल कोण, समतल कोण, ठीक है, और दूसरा है हमारा घन कोण। क्या है? घन कोण। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं समतल कोण। किसकी बात करते हैं? समतल कोण की बात करते हैं। अब ये सर हमने तो रेडियन पढ़ा था, रेडियन को ही समतल कोण बोला जाता है। ठीक है भाई, इसमें क्या होता है कि एक चाप है, इसको बोल दिया अपन ने चाप, और इसकी ये त्रिज्या है। क्या बोल दिया इसको? त्रिज्या। ठीक है, तो यहाँ लिख देना। अब इसके बीच में जो एंगल है उसको बोल देंगे डी थीटा, तो इसे लिख देना समतल कोण, समतल कोण परिभाषा लिखता हूं, समतल कोण डी थीटा चाप तथा त्रिज्या के अनुपात
अनुपात के बराबर होता है, अनुपात के बराबर होता है, उसी को बोलते हैं समतल कोण। यानी d थीटा इक्वल्स टू चाप को बोल देंगे यहाँ पे ds और ये हो जाएगा r, ठीक है, त्रिज्या क्या हो जाएगी r, तो क्या बोल देंगे ds अपॉन r, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसकी जो इसी को दूसरा जो नाम है इसको बोलते हैं रेडियन, क्या बोला जाता है रेडियन। और एक इंपॉर्टेंट चीज लेना, ये है मात्रकहीन, मात्रकहीन, मात्रकहीन का मतलब जिसका कोई मात्रक नहीं होता, ये मात्रकहीन है भाई, ठीक है, क्योंकि ये भी लंबाई में ये भी लंबाई में, लंबाई अपॉन लंबाई मतलब दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा मात्रकहीन। ध्यान मत रखना कि सर इसकी मात्रक रेडियन है, वहां बहुत सारे लोगों को डाउट रह गया होगा जब मैंने बेसिक में पढ़ाया था कि इसको रेडियन इसका मात्रक है, मात्रक इसका रेडियन नहीं होता, ये मात्रकहीन है, और जब मात्रकहीन होगा तो ये विमाहीन भी होगा, ठीक है। दूसरा हमारा है घन कोण, कौन सा है घन कोण। अब मेरी बात ध्यान सुनो, घन कोण क्या होता है, घन कोण जो होता है उसको लिख सकते हैं हम समतल घन कोण के लिए बात करें तो जैसे ये मान लीजिए अपना घन है, मैंने इसको घन मान लिया, ठीक है, इस घन को मान लिया तो अपन इस तरीके से यहाँ पे दिखा दिया, ये इसको बोल दिया मैंने d है, और ये अपना हो गया r स्क्वायर, और यहाँ पर जो रिलेशन होता है वो होता है d ओम, तो यहाँ लिख देना घन कोण को बोलते हैं d ओम, dA यानी क्षेत्रफल तथा त्रिज्या के वर्ग, भाई स्क्वायर क्या बोल दिया, त्रिज्या के वर्ग के बराबर के अनुपात के बराबर होता है, अनुपात के बराबर होता है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फॉर्मूला d ओम इक्वल्स टू d अपॉन r स्क्वायर, ठीक है, इसको सॉलिड एंगल बोला जाता है इंग्लिश में, और स्टेरेडियन भी नाम है इसका, क्या है स्टेरेडियन, ठीक है ना, स्टेरेडियन, हिंदी में बात करें तो स्टेरेडियन, ठीक है भाई, इंग्लिश में भी लिखा होगा कोई दिक्कत नहीं है। इसको इसका d ओम से प्रदर्शित करते हैं, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, d ओम से प्रदर्शित करते हैं। तो मैं मानता हूं कि सबकी ये जो दिक्कत है वो दूर हो गई होगी, किसी को कोई परेशानी नहीं रही होगी, और अगर किसी को परेशानी है भी तो वो चीज भी हम क्या कर देंगे, आपकी परेशानी को दूर कर देंगे भाई, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके अलावा एक नोट लगाओ नीचे, और नोट में हम पढ़ेंगे, नोट नहीं हेडिंग लिख दो, ये है मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। अगला जो टॉपिक है अपना वो है मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। समझ आ गया ना, पूरक मात्रक, दो प्रकार, समतल कोण, घन कोण, घन कोण को d ओम से, ये कोई गोले के लिए होता है जो भरा हुआ गोला होता है, ये कोई वृत्त के लिए होता है जो खाली वृत्त है, ठीक है, इस तरीके समझ आ गया, ठीक है। इसको समतल कोण d थीटा, ये एक्चुअल है जो आपके सिलेबस में है, ये नोट्स में लिखने हैं आपको सीधे सीधे, इसी तरीके से मैं आपके नोट्स बना के दूंगा, तो वहां से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नोट्स के लिए मैंने बता दिया कि आपको लिंक मिल जाएगा, मैं यहाँ पर लिखवा नहीं रहा हूँ, मैं सीधा सीधा आपको समझा रहा हूँ, और आपका समझना मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप यहाँ से समझोगे तो जो आने वाले लेक्चर से वो पढ़ोगे। अगर किसी को ये टफ लग रहा है तो मैं पहले बता दूं आपको कि बेसिक फिजिक्स के लेक्चर पूरे करने होंगे, वहां पे चीजों को बहुत अच्छे तरीके से हमने बता दिया, मैं दोबारा बताया मैंने इसको, और दोबारा पहले से ज्यादा अच्छे समझाया मैंने, पहले ज्यादा से ज्यादा चीजों को बारे में एक्सप्लेन किया, वहां शॉर्टकट किया था क्योंकि वहां बेसिक में शॉर्टकट ही पढ़ते हैं, यहाँ मैंने पूरा सही तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ठीक है। बाकी समझ आए या नहीं आए वो तो आपके मन के ऊपर है कि आप उस चीज को किस तरह देख रहे हो। अब अगला है मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति, ठीक है, क्या है अपना टॉपिक, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय, ये है ना, इसी तरीके से लिखते हैं, ऐसे अंतरराष्ट्रीय प्रणाली या पद्धति बोल सकते हैं अपन, बुक में प्रणाली लिखा हुआ है भाई, क्या लिखा हुआ है प्रणाली, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, ठीक है। यहाँ मात्रकों की जो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है
किस में भाग बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। मैं पढ़ा चुका हूं वैसे इसको आप सिस्टम ऑफ यूनिट से। पहला है एमकेएस, दूसरा है सीजीएस और तीसरा है एफपीएस। एमकेएस के लिए बात करें तो एम का मतलब होता है यहाँ पर मास यानी मीटर होगा यहाँ पर, और के का मतलब हो जाएगा केजी, और एस का मतलब हो जाएगा यहाँ पर सेकेंड। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ सी का मतलब हो जाएगा सर सेंटीमीटर, हिंदी में लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, सेंटीमीटर, और जी का मतलब हो जाएगा यहाँ पर ग्राम, और एस का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, सबको क्लियर हो रहा है। एफ का मतलब यहाँ पर है सर फीट, कहीं पे इसको फुट भी बोलते हैं। ठीक है, और पी का मतलब यहाँ पाउंड, पाउंड समझते हो ना, हिंदी में लिख देता हूँ पाउंड। ये पाउंड जो है ना ये ब्रिटिश प्रणाली है। ठीक है, और एस का मतलब भी यहाँ पे क्या होता है सेकंड होता है। समझ आ गया? कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, अगर है तो दूर हो जाएगी। तो लिख देना एमकेएस पद्धति में एम मीटर होता है, के केजी होता है, से सेकंड होता है। सीजीएस पद्धति में सी सेंटीमीटर होता है, डी ग्राम, जे ग्राम होता है, और एफपीएस में सेकंड पाउंड और फीट, और एस का मतलब यहाँ भी क्या होता है सेकंड होता है। ये प्रणाली है। अब आपकी एक आती है एसआई पद्धति। अगर मैं बात करूं कि एसआई पद्धति क्या है, एसआई पद्धति को बोला जाता है अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति, अंतरराष्ट्रीय स्टैंडर्ड मानक पद्धति, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति होती है। क्या होती है? अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति होता है, जिसको अपन ये भी कह सकते हैं कि सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, इसको फुल फॉर्म नाम जो ज्यादा तो बोलते हैं सिस्टम डी यूनिट्स, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स है ना, इंटरनेशनल सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स है ना। इस तरीके से इसको अगर आप हिंदी में लिखें तो लिख देना सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। ठीक है, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। क्या बोला जाता है इसको? अंतरराष्ट्रीय प्रणाली या अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, आप इसको मात्रक वगैरह बोल सकते हो। ठीक है भाई, तो अब हमारे जो मात्रक थे वो लगभग कंप्लीट हुए। अब यहाँ पर कुछ अन्य मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ कि भाई जैसे 1 मिनट में क्या होता है, तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा मिनट किसके बराबर होता है, 10 सेकंड के बराबर होता है, उसका प्रत्येक मिनट होता है। घंटे को एक्स से प्रदर्शित करते हैं, वो 60 मिनट के बराबर होता है, सेकंड में 3600 सेकंड होता है। ये याद करने हैं आपको, ये आएंगे आपके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वहां पे काम आने वाले हैं। किसमें काम आने वाले हैं? आपके न्यूमेरिकल्स में काम आने वाले हैं। ठीक है भाई, दूसरा वर्ष को वाई बोल सकते हैं, वाई होता है 365.25 डी के बराबर होता है, जिसको अपन बोल सकते हैं 3.156 × 10⁻7 सेकंड, मतलब 3156 × 10⁻7 सेकंड। डिग्री को बता रखा है वहां पे, रेडियन में बदलना है तो π/180 याद होने चाहिए भाई। ये कन्वर्जन है कि इसको ये कितने के बराबर होता है। जैसे मैं बोलता हूँ ना कि 1 मीटर कितने बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है सर, बिल्कुल जानते हो। इसी प्रकार अपने को याद रखना है कि ये वैल्यू जो होती हैं उनको अगर किसी दूसरी वैल्यू में बदलना चाहें तो उनको किस तरीके से याद रखना चाहे, तो ये आप सबको याद रखनी है। इसको रट लो, सीधी सी बात बोलता हूँ मैं तो, इनको रट लो, इनको समझना नहीं है, ये समझ आएगी भी नहीं। अरे भाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है तो होता है, अब उसमें क्या समझे अपन, उसको रटना ही है, सीधी बात है, तो इसको रटना है। ठीक है, ऐसे ही टन को 10⁻3 kg बोला जाता है भाई। ठीक है, और लीटर दे रखा है तो उसका जो टाइम उसको बोलते हैं 10⁻³ मिली एम क्यूब। ठीक है भाई, ऐसे कैरेट को बोला जाता है 200 मिलीग्राम। बार का मतलब होता है 0.1 MPa और 10⁻PA का मतलब होता है यहाँ पास्कल। ठीक है भाई, और क्यूरी का मतलब होता है CI, तो 3.7 × 10⁻10 सेकंड इनवर्स। रोजन की बात करें तो रोजन की वैल्यूज गिवन है 2.58 × 10⁻⁴C kg इनवर्स।
उसके बाद क्विंटल की बात करें तो 100 केजी होता है भाई। इसकी बार की बात करें तो 10 टू द पावर एफएम का मतलब होता है फर्मी, तो एफ मीटर स्क्वायर यानी 10 टू द पावर माइनस 18 28 10 टू द पावर माइनस 28 मीटर स्क्वायर। आर का मतलब ए होता है, इसका भी याद रखना है आपको, 10 टू द पावर 2 मीटर स्क्वायर होता है। हेक्टर का मतलब होता है 10 टू द पावर 4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और मानक वायुमंडलीय दाब, ये तो आप केमिस्ट्री में भी बहुत पढ़ोगे और फिजिक्स में भी बहुत काम आने वाला है, याद रखना 1.013 into 10 to the power 5 पास्कल, ठीक है। ये चीजें मैंने जो आपको आज स्टडी कराया था इन सबको आप याद करना। और अगर आज की पढ़ाई हुए में किसी को कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर ये दिक्कत आई, और नहीं है तो अपना खूबसूरत सा फीडबैक अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर छोड़ देना। इसी के साथ आज का लेक्चर हम फिनिश करते हैं। नेक्स्ट डे यानी मंडे को हम फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ इसी टाइम आपसे मिलेंगे। थैंक यू एंड